दोस्तों ट्रेडिंग में अगर आप लगातार लॉस कर रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब आपको क्या करना चाहिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए और ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए। यानी कि ऐसा आप क्या करो कि ये जो लॉसेस है वो आपके होने बंद हो जाए और आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाए और आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ। अगर आप भी उनमें से एक है जिन्हें लगातार लॉस ही हो रहा है, अगर प्रॉफिट होता है तो छोटा होता है, लॉस होता है तो ज़्यादा होता है, तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें डिस्कस करने वाले हैं जिन्हें अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर लो। देखिए ध्यान से सुनना, स्ट्रिक्टली इन बातों को फॉलो करना होगा। मैं ये बिल्कुल ही नहीं कहूँगा कि ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर अपनी ज़िंदगी को बदलना है, अगर अपनी लाइफ में एक नए डायरेक्शन में जाना है, अगर अपनी लाइफ को एक नया मोड़ देना है, तो मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी। तो इसमें मेहनत तो पड़ेगी, आपको कुछ रूल्स डिसिप्लिन को अपनाना होगा, उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। और अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो कर लेते हो सिर्फ एक महीना इन सारी चीज़ों को फॉलो करके देखिए। अगर एक महीने में आपको बिल्कुल ही चेंज ना दिखे, आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आज जो भी आपकी ट्रेडिंग चल रही है, मतलब कि आप लॉस कर रहे हो तभी आप ऐसे वीडियो को देखने आए हो, तो अगर आपका ऐसा कुछ भी चल रहा है, आज से एक महीने तक लगातार इन सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना है। अगर एक महीने के बाद आपको अपनी ट्रेडिंग में, अपने आप में बिल्कुल भी फर्क ना दिखे, बिल्कुल वैसा का वैसा ही दिखे कि ये सब करने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, तो एक महीने के बाद आकर यहाँ पर इस वीडियो में कमेंट करना कि भाई जो भी आपने कुछ बताया उससे कुछ नहीं होने वाला, ये बेकार बातें हैं, ये गलत बात है, इससे कुछ नहीं होता। एक भी अगर ऐसी कमेंट आती है, किसी की भी एक भी अगर ऐसी कमेंट आती है कि ये जो सारी बातें बताई है वो काम नहीं करती है, उसी वक्त मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। तो आज इस वीडियो में जो भी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं उसे सिर्फ और सिर्फ एक महीना फॉलो करके देखिए। एक महीने के बाद अगर आपको उसमें कुछ भी फर्क ना दिखे, आपको लगे कि ये सब कुछ काम नहीं करता है, तो एक महीने के बाद बंद कर देना। वैसे भी लॉस में हो, ऐसे भी लॉस में रहोगे, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं हो रहा, उससे अच्छा है एक महीना ट्राई कर लो इन चीज़ों को। अगर फर्क नहीं पड़ता तो छोड़ देना। इतनी चीज़ें ट्राई की है, अब तक प्रॉफिटेबल नहीं बने हो, तो एक और ट्राई कर लो, शायद चल जाए। तो चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पर और एक एक करके वो चीज़ों को डिस्कस करते हैं जिन्हें आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। फॉलो करना है मतलब करना है। अगर ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाना है, ट्रेडिंग में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको बनना है, इन चीज़ों को फॉलो करना है मतलब करना है। देखिए सबसे पहली बात ये, नो रैंडम ट्रेड्स। ये वीडियो देखने के बाद जब भी आप ट्रेडिंग शुरू करो, नो रैंडम ट्रेड मतलब नो रैंडम ट्रेड। कहीं भी किसी के भी कहने पे ट्रेड नहीं लेना, हर कैंडल पर ट्रेड नहीं लेना, किसी की कॉल टिप्स पे ट्रेड नहीं लेना, किसी दोस्त के रिश्तेदार के कहने पे ट्रेड नहीं लेना है, अपने हिसाब से सब कुछ करना है। नो रैंडम ट्रेड मतलब नो रैंडम ट्रेड। सिर्फ और सिर्फ आज से एक महीने तक नो रैंडम ट्रेड, ये लिख कर कहीं रख लो, इन सारी चीज़ों को लिख लेना, नो रैंडम ट्रेड। अब आपको क्या करना है, आपके पास एक आपका सेटअप होना चाहिए। आज से एक महीने तक आपको अपने एक सेम सेटअप पर ही ट्रेड लेना है। जब भी वो सेटअप बनता है तभी उस पर ट्रेड लेना है, उसके अलावा आपको ट्रेड लेना ही नहीं। अगर आपके पास आपका कोई भी सेटअप नहीं, आपको समझ में नहीं आता, आपको पता ही नहीं है, तो देखो ये सिंपल सेटअप है ना, प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गई, यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आई, एक पुल बैक किया, फिर से कंटिन्यू करके इस लेवल को ब्रेक करती है, यानी कि पुल बैक करके निकलती है, यहाँ पर एंट्री लेनी है, यहाँ पर ऐसे लगाना है। इस सिंपल सेटअप को फॉलो कर लीजिए अगर आपके पास कोई भी अपना सेटअप नहीं तो। और जब भी प्राइस नीचे की तरफ आती है, इस तरीके से नीचे आई, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ से पुल बैक करके ऊपर की तरफ गए, ऊपर से फिर से नीचे की तरफ आई एंड सेम लेवल को क्रॉस किया, यानी कि इस लेवल को ब्रेक डाउन किया, पुल बैक करके नीचे आई, इस लेवल पर एंट्री होगी, इस लेवल पर आपका एसएल होगा। बस इन दोनों तरफ बाई और सेल की तरफ इस सिंपल सेटअप को फॉलो कर लीजिए अगर आपके पास अपना कोई भी सेटअप नहीं है तो। सबसे पहली बात तो ये हो गई कि आपको एक सेम सेटअप पर अगले एक महीने तक काम करना है, उसके अलावा आपको कुछ भी ट्रेड नहीं करना। आपका सेटअप आता है तभी आपको ट्रेड करना है। नो रैंडम ट्रेड मतलब नो रैंडम ट्रेड। ना किसी टेलीग्राम से मैसेज आता है तब ट्रेड लेना है, ना किसी यूट्यूबर के कहने पे ट्रेड लेना है, ना किसी दोस्त के कहने पे ट्रेड लेना है। अपने हिसाब से जब अपनी चीजें बनती हुई दिखे तभी ट्रेड लेना है। हाँ, कहीं यूट्यूब पर आप कोई वीडियो देखते हो, वहां पर कोई एनालिसिस देखते हो, वहां पर आपको सब कुछ सही लगता है, ठीक है, उसके बाद अपना खुद का एनालिसिस कीजिए। आपको अगर लगता है एनालिसिस करने के बाद कि हाँ ये बात तो सही है, इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से मेरा सेटअप यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पर मैं इस तरीके से ट्रेड कर सकता हूँ, तो कीजिए, पर सिर्फ किसी के कहने पर मत कीजिए। और जिस दिन हमारा सेटअप नहीं बनता, हमें ट्रेड नहीं मिलता, उस दिन ट्रेड ही नहीं करना है।
कौन सा हमारे ट्रेड ना करने से पूरी मार्केट रुक जाएगी? ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको रोज़ आके ट्रेड करना ही पड़ेगा। आपको जब आपका सेटअप बताता है, आपको जब आपका सेटअप मिलता है, आपका एनालिसिस कहता है, तभी ट्रेड करना है, वरना ट्रेड नहीं करना मतलब नहीं करना। अगर पूरा दिन भी हमें ट्रेड नहीं मिला, हमारा सेटअप नहीं बना, तो बैठे हैं क्या फ़र्क पड़ेगा? हमारे पास कोई मतलब कि खजाना तो है नहीं कि ज़बरदस्ती ट्रेड करके पैसा देते रहेंगे। तब ट्रेड नहीं करना, जब हमारी चीज़ें बनेंगी तभी ट्रेड करना। तो ये एक बात हो गई सेटअप की कि सिर्फ 1 महीने तक आपको अपने सेटअप पर ही ट्रेड लेना है। उसके बाद दूसरी बात और सबसे ज़रूरी बात, आपको डिसाइड करनी है डेली लॉस लिमिट। अपने दिन की लॉस लिमिट आपको डिसाइड करनी है। अब इसका क्या मतलब होता है कि डेली लॉस लिमिट डिसाइड करनी है? इसका मतलब ये होता है कि एक दिन में आप कितना पैसा खोने के लिए तैयार हो। ध्यान से समझना, खोने के लिए यानी कि लॉस करने के लिए तैयार हो, वो आपको डिसाइड करना है। ज्यादातर लोग इसी चीज से भागते हैं, लॉस से, कि लॉस होगा भाई, लॉस जरूर होगा। वैसे भी लॉस कर ही रहे हो ना, कहाँ पर प्रॉफिट कर रहे हो? लॉस तो कर ही रहे हो ना, तो एक प्रोसेस के साथ लॉस करो ना यार। रैंडम लॉस और रैंडम प्रॉफिट कर रहे हो, उससे अच्छा है कि एक प्रोसेस के साथ प्रॉफिट और लॉस करो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या करना है, डेली लॉस लिमिट डिसाइड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसे इंसान हो जो दिन का 1,000 रुपए का लॉस लेने के लिए तैयार है। अब सबका अलग अलग होता है, कोई 200 रुपए का ले सकता है, कोई 500 रुपए का ले सकता है, कोई 2,000 का ले सकता है, कोई 5,000 का ले सकता है, कोई 50,000 का ले सकता है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए तय करेंगे कि आप एक ऐसे इंसान हो जो दिन का 1,000 रुपए का लॉस लेने के लिए तैयार हो। इसका क्या मतलब हुआ? दिन का 1,000 आपका लॉस चला जाता है, ऐसे हिट हो जाता है 1,000 रुपए का, आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको डर नहीं लगता, आप मतलब कि बेचैन नहीं होते कि यार ये क्या हो गया। आप ओके हो उसके साथ। अच्छा, 1,000 रुपये चला गया, कोई बात नहीं, चलो इट्स ओके, क्योंकि मैं तैयार था 1,000 देने के लिए, वो चला गया, चलो इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो अपनी डेली लॉस लिमिट को आपको पहले डिसाइड करना है कि दिन का कितना पैसा खोने के लिए तैयार हो। हमारे एग्जाम्पल में 1,000 रुपये आप खोने के लिए तैयार हो। अब देखो, इसी प्रोसेस के सेकंड पार्ट पर आते हैं। आपने डिसाइड कर लिया कि 1,000 रुपये में खोने के लिए तैयार हूं। अब जब आपको दिन में 1,000 रुपये का लॉस हो जाता है,
जब 500 होंगे तब आपकी साइकोलॉजी काम करना बंद कर देगी, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। और जो ग्रीन में 2000 थे ना, वो माइनस में 2000, 4000, 5000 में डे क्लोज होगा। उससे अच्छा है ज्यादा लालच भी नहीं करनी है। 2000 मिल गया, चलो बंद कर दो। देखो, मार्केट का टाइम है सुबह 9:15 से 3:30 बजे तक का। तो दुनिया की किसी भी किताब में इन लोगों ने ये लिख के नहीं कहा है कि सारे रिटेलर सुन लो, जो मार्केट का टाइम है वो पूरे टाइम आपको ट्रेड करते रहना है। ऐसा दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा, ना सेबी ने ऐसा हमसे कुछ कहा है कि भाई जो भी मार्केट आवर्स है उसमें आपको ट्रेड करना ही पड़ेगा, वरना हम आप लोगों को फांसी पे चढ़ा देंगे। तो ऐसा कोई रूल नहीं है भाई। तो इस बात को याद रखो। वहां पर रूल क्या है? वहां पर रूल ये है, जब आपका काम हो जाता है उसे बंद करो, वहां से निकल जाओ। लॉस हो जाता है वहां से निकल जाओ, प्रॉफिट हो जाता है वहां से निकल जाओ। अब ये मार्केट 24 घंटे ओपन रहने लगी तो क्या करोगे? 24 घंटे ट्रेड ही करते रहोगे, कुछ और करोगे ही नहीं। ऐसा नहीं होता भाई। मार्केट जब तक ओपन है इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी वहां पर मतलब कि बैठे ही रहना है उसके सामने, कि जब तक 3:30 बजते हैं कुछ ना कुछ करना है। नहीं, आपका काम हो गया, आपका लॉस हो गया, बंद कर दो। आपका प्रॉफिट हो गया, बंद कर दो, अगले दिन से देखेंगे अब। और बात रही कि आपको दिन में कितने ट्रेड लेने हैं, तो वो आपकी जो 1000 की लॉस लिमिट डिसाइड की है ना, वहीं से पता चलेगा। अगर एक ट्रेड लिया है वहां पर आपको 1000 रुपए का रिस्क रखना है, और वो 1000 चले जाते हैं, तो एक ट्रेड में आपको अपने दिन को क्लोज कर देना है। अब वो किस तरीके से आप 1000 को डिसाइड करोगे, वो आपको डिसाइड करना होगा क्वांटिटी साइज के हिसाब से। जैसे कि आपका अगर 5 रुपए का एसएल आ रहा है किसी ट्रेड में, और वहां पर आपने 200 क्वांटिटी को बाय किया है, तो 200 इंटू 5 मतलब कि 1000 रुपए। तो वहां पर 200 क्वांटिटी ली है आपने, वहां पर एसएल हिट हो जाता है, एक ही ट्रेड में दिन खत्म हो जाएगा। पर मान लो वहां पर 5 रुपए का एसएल आ रहा है और क्वांटिटी आपने 100 ही ली है, यानी कि हाफ क्वांटिटी ली है। तो 100 इंटू 5 मतलब कि 500 रुपए। तो वहां पर अगर एसएल हिट होगा तो 500 रुपए का हिट होगा। तो आपके पास अभी भी 500 रुपए बचे हैं एक और ट्रेड लेने के लिए। तो फिर अपने आप को एक और मौका दो, उस हाफ क्वांटिटी के साथ, उस 500 रुपए के रिस्क के साथ। अगर कोई अच्छा ट्रेड मिलता है तो फिर उस ट्रेड में भी ऐसे हिट होता है, फिर तो मार्केट को बंद ही करना है, क्योंकि हमारा 1000 जा चुका। एक ही ट्रेड में 1000 चला गया, मार्केट बंद। एक ट्रेड में 500 रुपए चले गए हैं, और कोई एक अच्छा ट्रेड मिलता है। अब 500 और बचे हैं और एक ट्रेड करने के लिए, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि कुछ भी करने लगो। फिर से आपको आपका सेटअप मिलता है, आपको ये लगता है कि हाँ ये ट्रेड चल सकता है और मेरे पास अभी भी 500 बचे हैं रिस्क लेने के लिए, तो सेकेंड ट्रेड ले लो। वहां पर अगर रिकवर हो जाते हैं तो ठीक है, वो 500 भी चले जाते हैं, फिर तो हमें दिन को क्लोज ही करना है, फिर खत्म हो चुका। तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना है कि एक ट्रेड लेना है या दो ट्रेड लेना है। मैक्सिमम दो ट्रेड रखना, उससे आगे मत जाने देना। चलो, तो सेटअप हो गया, लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया कि सेम सेटअप पर 1 महीने तक काम करना है। लॉस लिमिट को डिसाइड करना है, कितने ट्रेड लेने हैं वो भी हो गया, कितना प्रॉफिट लेना है वो भी हो गया। अब जो भी आपका ट्रेड है उसका जो भी आउटकम है, यानी कि उसका जो भी रिजल्ट है, लॉस हुआ है तो भी और प्रॉफिट हुआ है तो भी, उसको जर्नलाइज करना है। यानी कि ट्रेड खत्म करने के बाद उसको एक कॉपी पेन लेकर या फिर मोबाइल की नोट में लिखना है, क्लियर वर्ड में लिखना है। आज इस टाइम पर यहाँ पर ट्रेड लिया, इतनी क्वांटिटी, इतना एसएल था, इतना टारगेट था। फिर उसका आउटकम लिखना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ। सारी चीजों को लिखना है। हो सके तो टाइमिंग भी लिखनी है, 10 बजे लिया था, 11 बजे लिया था, 12 बजे लिया था, जो कुछ भी टाइम था वो भी लिखना है। कहाँ पर लिया था वो भी लिखना है, स्टॉक में किया था, इंडेक्स में किया था, कॉल में किया था, पुट में किया था, सब कुछ लिखना है। अब ये मत कहना कि यार ये तो बहुत मेहनत वाला काम है, ये कैसे करेंगे। तो भाई करना पड़ेगा, पैसा कमाना है ना तो करना पड़ेगा। अगर नहीं कमाना, लॉस ही करना है, तो मत करना। तो कोई और रास्ता नहीं है। यहाँ से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो ये सारी मेहनत करनी पड़ेगी, इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं। आपके अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि पूरे 1 लाख से ट्रेड करना जरूरी है। जितना आप मतलब कि सह सकते हो अपने लॉस को, उस तरीके से प्लान करो। मान लो कि आप अगर 1 लाख से ट्रेड करोगे और वहां पर आपका जो लॉस होगा वो 10,000 रुपये होगा, तो क्या आप 10,000 देने के लिए तैयार हो? तो आपको पता चलता है मैं 10,000 देने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं तो सिर्फ 1,000 रुपये देने के लिए तैयार हूं। तो उस तरीके से कैपिटल को यूज करो कि लॉस हो तो 1 ही हजार का लॉस हो। एंड जब भी मार्केट ओपन होती है तो ऐसे हड़बड़ी में तुरंत यहाँ पर आके बैठ जाने की जरूरत नहीं है कि जल्दी जल्दी 9:15 हो गए फटाफट से ट्रेड लेना पड़ेगा। हाँ, 9:15 पे स्क्रीन के सामने आ जाओ, पर चीजों को बनने दो, अपने सेटअप को बनने दो। ये नहीं कि अभी अभी तो मतलब मार्केट वोलेटाइल होगा, फटाफट से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। नहीं, आपका सेटअप आएगा तभी आपको करना है। देखिए, बस इतनी चीजों को 1 महीने तक फॉलो करके देखिए। सेम सेटअप पे काम करना है, दिन की लॉस लिमिट डिसाइड करनी है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है। अब जब भी आप ट्रेड में जाओगे, आपको 500 रुपए का प्रॉफिट दिखने लगता है ना,
भाई निकल नहीं जाना है 500 रुपये लेके कि 500 मिल रहा है उसे ले लूं वरना ये भी चला जाएगा। रूल मतलब रूल, डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन। 2000 लेके निकलना है मतलब 2000 रुपये लेके निकलना है। और अगर लॉस होता है तो 1000 रुपये लेकर आना है। इन चीज़ों को फॉलो करने में आपको क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है? सबसे पहली प्रॉब्लम तो सेटअप की, कि कुछ भी चीज़ें नहीं बन रही होगी फिर भी आपको मन होगा रैंडम ट्रेड लेने के लिए। फटाफट से फोमो होगा, कहीं वो प्राइस निकल ना जाए, कहीं टारगेट के पास चली ना जाए, फटाफट से ले लेता हूँ। ऐसा करोगे वहीं पर जाके लॉस होगा। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है सेटअप पर काम करना, मतलब सेटअप पर काम करना। उसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम आपको क्या होगी, प्रॉफिट और लॉस में। जैसे कि 1000 रुपये का लॉस दिखने लगेगा, जैसे ही 1000 का लॉस दिखेगा कैंडल फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे आएगी, आपका लॉस 950 या 900 का हो जाएगा। आप सोचोगे थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ, शायद यहाँ से रिकवर कर जाए, फिर वो आपको शायद 800 रुपये भी लॉस दिखाने लगे, आपको लगेगा चलो चलो बैठता हूँ वहां पर रिकवर हो जाएगा। एक ही कैंडल ऑपोजिट बन जाएगी, 1000 रुपये का लॉस देने गए थे 1500 रुपये कब चले जाएंगे, 2000 कब चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो रूल मतलब कि रूल प्रॉपर एक एसएल का पॉइंट डिसाइड किया है, एक स्विंग डिसाइड किया है, एक ऐसा डिसाइड किया है, 1000 आता है निकल जाना है मतलब निकल जाना है। फिर जब प्रॉफिट में हो गए आप, वहां पर 1200-1500 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा होगा, तब भी ऐसा होगा, मन में ऐसा डर लगेगा बुक कर लूँ क्या करूँ, क्योंकि पीछे चला जाएगा तो लॉस में आ जाऊंगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। 1500 का प्रॉफिट हो रहा होगा, वो जो 1200-1300 पर आएगा ना, तब आपकी दिल की धड़कन तेज होना शुरू हो जाएगी कि ये क्या हो रहा है, फटाफट बुक कर लूँ। नहीं, रूल मतलब कि रूल। हाँ देखो, प्रॉफिट में आने लगते हो ना, एसएल को ट्रेल करो, एसएल को ओरिजिनल एसएल से बाइंग प्राइस के आसपास लगा दो, जो भी कुछ स्विंग वहां पर आ रहा है 2-4 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो ट्रेल करो, उसमें कोई बुराई नहीं है, अपने एसएल को कम करते जाओ। मैं जब भी देखो ट्रेड में जाता हूँ ना, जब भी मेरा ट्रेड चलने लगता है ना, तो सबसे पहला मेरा जो काम होता है, मैं एक ही चीज पे नजर रखता हूँ कि किसी भी तरीके से मुझे एसएल ट्रेल करने का एक मौका मिल जाए। मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया है, प्राइस इस तरीके से ऊपर जा रही है, मैं ये नहीं मन में रखूंगा कि फटाफट से टारगेट के पास चली जाए, फटाफट से मतलब कि एक ही फ्लो में जाती रहे। मैं वहां पर ये सोचूंगा कि यार एक स्विंग लो मुझे दे दे, एक बार कुछ इस तरीके से एक स्विंग लो मुझे दे दे, ताकि यहां पर मैंने एसएल रखा है उसे ट्रेल करके मैं यहां पर एक सही जगह पे रख दूं, अपने एसएल को कम कर दूं। मैं बस उसी चीज को ढूंढता हूं, सबसे पहले मुझे एसएल ट्रेल करने का मौका मिल जाए, उसके बाद देखता रहता हूं टारगेट तक जाता है या नहीं जाता। क्योंकि फिर टारगेट तक जाए या ना जाए, मैंने अपने एसएल को ट्रेल कर लिया, वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मैंने अपने लॉस को कम कर लिया जाए। काफी बार बाइंग प्राइस के आसपास आ जाता है, काफी बार बाइंग प्राइस से थोड़ा सा नीचे आ जाता है, तो वो ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो आप कर सकते हो। पर ये नहीं करना कि 500 700 1000 मिल रहे फटाफट से निकाल लूं, नहीं। जितना देने के लिए आए हो उससे डबल लेना है, मतलब कि लेना है। फिर जब भी अच्छा फ्लो मिल जाएगा, डबल क्या आपको 5 गुना 6 गुना मिल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। 2000 मन में रख के बैठे थे, एक ही फ्लो ऐसा एक बार मिल जाएगा ना, 4000 5000 दिखने लगेगा। तो वो चीजें होंगी, पर ऐसी चीजें हर बार नहीं होगी। हर बार हमें 1:2 के हिसाब से चलना है, धीरे धीरे करके 1:2 को 1:3 1:4 में कन्वर्ट करेंगे। बट अभी 1:2 पर आ जाते हो, वो बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो, 1000 के सामने 2000 का प्रॉफिट नहीं ले रहे हो, 1000 के लॉस के सामने 500 का प्रॉफिट लेके निकल रहे हो, उल्टा कर रहे हो। इस जो उल्टा कर रहे हो ना, उसे ही हमें अब सीधा करना है। जो भी ट्रेडर्स मेरा ये वीडियो देख रहा है, वो अगर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, वो मतलब कि रेगुलर प्रॉफिट करता है, मतलब रेगुलर का मतलब ये नहीं होता कि उसका एसएलई कभी हिट नहीं होता, रेगुलर का मतलब नेट टू नेट प्रॉफिट में है, तो हो सके तो उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में एक बार बता दीजिए कि क्या मैंने जो सारी बातें बोली, क्या वही बातें आप फॉलो करते हो या नहीं करते हो, क्या इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने हो या नहीं बने हो। आप ये बातें अगर कमेंट में बताओगे तो जो नए लोग हैं इस कमेंट को पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हाँ, सारे लोग इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। देखो, छोटा ट्रेडर हो, बड़ा ट्रेडर हो, कोई भी एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, कोई भी बड़ा एक्सपर्ट ट्रेडर हो, सारे लोग अगर प्रॉफिटेबल है तो इसी प्रोसेस को फॉलो करके है। जो इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करता वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी बन ही नहीं सकता। तो आप अगर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सके तो एक कमेंट यहाँ पर कर देना। वैसे तो इस वीडियो पर वही लोग आएंगे जो कि लॉस में है, जो प्रॉफिट नहीं कर पा रहे या फिर कम प्रॉफिट कर पा रहे हैं। पर मेरे जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो मेरे दोस्त है, मुझे पता है उनमें से काफी सारे लोग प्रॉफिटेबल है, तो वो मेरे वीडियो देखते ही हैं, वो प्रॉफिटेबल है, उन्हें सब कुछ आता है, फिर भी वो मेरे वीडियो देखते हैं और हर वीडियो में उनकी कमेंट होती है। तो उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हो सके तो एक कमेंट कर देना, ताकि बाकी के बिगिनर्स लोग देखें, नए लोग देखें, तो उन्हें पता चले कि हाँ, बाकी के सारे लोग इसी प्रोसेस को फॉलो करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने हैं।
तो यहाँ पर हमने जो भी बातें डिस्कस की उन बातों को सिर्फ 1 महीना फॉलो कर लो। अगर 1 महीने में कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता, कोई भी फर्क नहीं दिखता, तो जिंदगी में कभी इन बातों को फॉलो मत करना। सिर्फ 1 महीना इन बातों को फॉलो करके देख लो। बाकी की जो भी चीजें होती है जिसका ध्यान रखना होता है वो बेसिक फॉर बिगिनर के ये जो 4 एपिसोड है उसमें डिस्कस की हुई है, वो बातें भी बहुत जरूरी है। तो उनको चाहो तो आप उन्हें भी देख सकते हो और फॉलो कर सकते हो। बट यहाँ पर जो भी डिस्कस किया है सिर्फ 1 महीने का सवाल है। देखो 1 महीने में कुछ नहीं हो जाएगा, कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, कोई कयामत नहीं आ जाएगी। 1 महीने का सवाल है। 1 महीने तक मेरी बात मान लो, इन सारी चीजों को फॉलो कर लो। अगर फर्क ना दिखे तो कौन सा आपको फांसी होने वाली है, कौन सा कुछ भी नया होने वाला है। वैसे भी लॉस में हो, वैसे भी लॉस में रहोगे। 1 महीना इस चीज को ट्राई करके देख लो, हो सकता है कुछ फर्क आ जाए। और 1 महीना इन चीज को ट्राई करके देखा और फर्क आने लगा, फिर आप इन चीजों को छोड़ोगे नहीं। क्योंकि 1 महीने तक पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरे रूल्स के साथ स्ट्रिक्टली आपने इन चीजों को फॉलो किया, फिर आपको आदत लग जाएगी। फिर आप चाहोगे फिर भी इसे नहीं छोड़ पाओगे, आपको आदत लग जाएगी। फिर आप करने वाले हो ही, फिर आप ऑल ओवर प्रॉफिट में आने ही लगोगे। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद अगले 1 महीने तक इन चीजों को फॉलो करना है, मतलब करना है। और जो भी इंसान इन चीजों को फॉलो करता है अगले 1 महीने तक, उसका जो भी रिजल्ट रहता है, अच्छा या बुरा, कुछ फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, जो कुछ भी रहता है, हो सके तो मुझे कमेंट करके आप एक बार बताना।